जय हिंद साथियों, मैं आदेश आप सभी का आपके अपने परिवार राही आदि क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो हम सभी हिंदी का प्रैक्टिस सेट चालू करते हैं। जो आज का सेट है वो 2014 का आर का है, जो कि 30 क्वेश्चन वहां से लिया गया है। उम्मीद है आप पूर्ण रूप से सहयोग करेंगे। जितना आप अधिक से अधिक लोग देखते हैं उतना ही और अच्छा लगता है। इसीलिए ज्योग्राफी क्लास बीच बीच में बंद कर देते हैं सर, क्योंकि वो सर के ऊपर है। अब हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है। हमें बताना है कि कौन सा शब्द घोड़े का पर्यायवाची नहीं है। बाजी, तुरंग, शार्दुल है। तो जो शार्दुल होता है वह घोड़े का पर्यायवाची नहीं होता है। क्या? तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। तो शार्दुल जो है वह सिंह यानी शेर का पर्यायवाची होता है, और घोड़े का पर्यायवाची बाजी है, तुरंग है। ये तीनों घोड़े के पर्यायवाची होते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, मीनाक्षी शब्द का पर्यायवाची शब्द हमें बताना है। क्या? मीनाक्षी का पर्यायवाची शब्द बताना है। सुंदरी, दुर्गा, मछली, लक्ष्मी। तो यहाँ पर सुंदरी जो है यह मीनाक्षी का पर्यायवाची होता है, लेकिन यहाँ देखा जाए तो सुंदरी और दुर्गा दोनों हैं। क्या? 2014 में जब आयोग ने माना था तो वह सुंदरी और दुर्गा दोनों को मान लिया था, यानी जो ए पर या बी पर टिक किया होगा उन सभी को नंबर दिया गया था। लेकिन मछली और लक्ष्मी, क्या है? लक्ष्मी और मछली यह मीनाक्षी के पर्यायवाची नहीं होते हैं। तो इस क्वेश्चन में सुंदरी और दुर्गा दोनों ही मान लिए गए थे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, कौन सा शब्द नाग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। हमें पूरा क्वेश्चन पढ़ना, पूछा क्या है? नहीं है। तो नाग का पर्यायवाची सर्प, अहि, विषधर, तुरंग। तो आपने अभी देखा था जो तुरंग होता है वह घोड़े का पर्यायवाची होता है। तो इसका मतलब नाग का पर्यायवाची जो तुरंग दिया गया है वह नहीं है। सर्प, अहि, विषधर ये सभी नाग के पर्यायवाची शब्द होते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द दैत्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो हमें यही देखना है पूरे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। पूछा क्या जा रहा है कि दैत्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है। राक्षस, दानव, भूसुर, निशाचर। तो जो राइट आंसर क्या होगा, जो दैत्य होता है वो दानव को कहा जाता है, राक्षस को कहा जाता है। तो राक्षस, दानव या निशाचर, निशाचर मतलब रात में चलने वाला, तो राक्षस रात में होता है। जो भूसुर दिया गया है यह दैत्य का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, रुख का पर्यायवाची है। विपट, प्रसून, तड़का, हेरंभ। तो रुख का जो पर्यायवाची शब्द है इस बार पूछा है तो वह होता है विपट। क्या होता है? विपट होता है। और जैसे रुक्ष किसे कहा जाता है यानी रुख, तो वह विपट हो गया। वृक्ष को भी कहते हैं। क्या? ये सभी पर्यायवाची किसके हैं? ये है वृक्ष हो गया, पेड़ हो गया, पादप कहते हैं। क्या? वृक्ष हो गया, पेड़ हो गया, पादप हो गया, ये सभी रुख के पर्यायवाची हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा शब्द ब्रह्मा शब्द का पर्यायवाची नहीं है। हमें बताना है कि ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है। कमलासन, चतुरानन, चतुर्मुख या चतुर्भुज। तो ब्रह्मा का जो पर्यायवाची नहीं है वह है चतुर्भुज। चतुर्भुज नहीं होता, चतुर्मुख होता है। तो कमलासन, चतुरानन या चतुर्मुख ये सभी ब्रह्मा के पर्यायवाची होते हैं।
पितामह भी ब्रह्मा का पर्यायवाची होगा। क्या पितामह हो सकता है, प्रजापति भी कह सकते हैं, स्वयंभू भी कह सकते हैं। ये सभी क्या होंगे, ब्रह्मा के पर्यायवाची होंगे। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है। हमें बताना है कि भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है। शलभ, चंचरीक, शीलीमुख, मिलिंद। तो भ्रमर का जो पर्यायवाची नहीं होता है वह होता है शीलीमुख। क्या होता है, जो शीलीमुख होता है वह भ्रमर का यानी भंवरे का पर्यायवाची नहीं होता है। शलभ, चंचरीक या मिलिंद ये सभी क्या होते हैं, भ्रमर के पर्यायवाची भंवरे के होते हैं। अली भी होता है, क्या होता है, अली होता है, शारंग होता है। तो ये हो जाएंगे भ्रमर के यानी भंवरे के। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द इंद्र का पर्यायवाची नहीं है। हमें बताना है कि इंद्र का पर्यायवाची नहीं है। पुरंदर, शक्र, मधवा या गणाधिप। तो जो इंद्र का पर्यायवाची होता है वह मधवा भी होता है, शक्र भी बोलते हैं और पुरंदर भी बोलते हैं, लेकिन गणाधिप जो लिखा हुआ है यह इंद्र का पर्यायवाची नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, हिरण्यगर्भ, हिरण्यगर्भ का पर्यायवाची शब्द है। विष्णु, ब्रह्मा, महेश, गणेश। तो हिरण्यगर्भ जो किसका पर्यायवाची हो जाएगा, यह होता है ब्रह्मा का। क्या होता है, ब्रह्मा का पर्यायवाची होगा। आप सभी सुन लीजिएगा क्या कि जैसे विष्णु है तो विष्णु के पर्यायवाची क्या हो जाएगा, अच्युत हो जाएगा, जनार्दन हो जाएगा, चक्र पाणि हो जाएगा, नारायण भी कहेंगे और क्या कहेंगे, गरुड़ ध्वज भी कहेंगे। लेकिन ब्रह्मा का क्या हो जाएगा, हिरण्यगर्भ दिया ही गया है, पितामह हो जाएगा, चतुरानन हो जाएगा, प्रजापति हो जाएगा और कमलासन भी होगा। महेश और गणेश का भी इसी प्रकार आप सभी याद कर लीजिएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा शब्द दास का पर्यायवाची नहीं है। अब दास का पर्यायवाची जो ना होता हो उसका चयन करना है। अनुचर, परिकर, भृत्य या सेवक। सेवक, भृत्य, परिकर, अनुचर ये सभी क्या हैं, दास के ही पर्यायवाची दिए गए हैं। तो इस क्वेश्चन को में क्या हुआ था कि आयोग ने इस क्वेश्चन को ही हटा दिया था। क्या हटा दिया था, क्योंकि ये सभी जो हैं दास के ही पर्यायवाची दे दिए गए हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, जंगम का विलोम शब्द है। जो जंगम शब्द है इसका हमें विलोम शब्द बताना है। अगम, दुर्गम, स्थावर या चंचल। तो जंगम का जो विलोम होता है वह होता है स्थावर। क्या होता है, स्थावर होता है। और दुर्गम का सुगम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इस दुर्गम का सुगम हो जाएगा। और अगम का भी सुगम हो जाएगा। क्या, अगम का विलोम भी सुगम हो जाएगा। लिखा हुआ है चंचल। चंचल मतलब बहुत टहलने वाला, बहुत इधर उधर चंचल व्यक्ति जिसका मन बहुत भागता रहता है। लेकिन इसका विलोम क्या हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, सृष्टि का विलोम होगा, यानी सृष्टि शब्द का विलोम हमें बताना है। विसृष्टि, प्रलय या व्यष्टि या समष्टि। जो सृष्टि का विलोम होता है वह प्रलय होता है। क्या होता है, प्रलय होता है। अगला क्वेश्चन है, ईप्सित का विलोम शब्द है। क्या, ईप्सित शब्द का हमें विलोम शब्द बताना है। अभीप्सित, अनीप्सित, परोप्सित या सुनीप्सित। राइट टाइप से क्या होता, राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ईप्सित का
अनिश्चित हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है साहचर्य का विलोम शब्द है। साहचर्य का विलोम शब्द है वैमनस्य, असहयोग, विनियोग या अलगाव। तो साहचर्य का जो विलोम होगा वह होगा अलगाव। साहचर्य साथ चलने वाला, लेकिन अलगाव मतलब अलग हो जाना। तो राइट आंसर हमारा जो विलोम है वह डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विराट शब्द का विलोम। विराट क्या होता है? बड़ा होता है। तो इसका विलोम बताना है वृहद, वृहत, छोटापन या क्षुद्र। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, क्षुद्र। क्षुद्र क्या होता है? छोटे को कहते हैं। विराट क्या कहते हैं? बड़े को कहते हैं। स्पृश्य, स्पृश्य का विलोम शब्द हमें चयन करना है। स्पृश्य, अस्पृश्य, अस्पृश्य, अस्पृश्य। तो ऑप्शन हमें कौन सा सही है उसका चयन करना है। तो क्या होता है? स्पृश्य का अस्पृश्य हो जाएगा, यानी ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। कौन सा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन है अज्ञ का विलोम शब्द है। तो अज्ञ का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? विज्ञ, यज्ञ, सर्वज्ञ या अनज्ञ। तो अज्ञ का जो विलोम हो जाएगा वह हो जाएगा विज्ञ। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गौरव। गौरव का विलोम शब्द है लाघव, लघुत्व, लघुता या लघुतम। तो राइट आंसर क्या होगा? गौरव का जो विलोम होता है वह लाघव होता है। क्या होता है? लाघव होता है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जो लघुता लिखा है, लघुता लिखा हुआ है, तो लघुता का विलोम क्या होगा ये भी देख लीजिए। जैसे लघुता का विलोम हो जाएगा दीर्घता। क्या हो जाएगा? लघुता का विलोम दीर्घता हो जाएगा। और जब लघु पूछा जाएगा तो लघु का क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बहिरंग का विलोम शब्द सार्वांग, अंतरंग, चतुरंग या अभ्यंग। तो बहिरंग का जो विलोम होता है वह होता है अंतरंग। क्या होता है? अंतरंग होता है। अगला क्वेश्चन है ग्रस्त का विलोम शब्द है। किसका? ग्रस्त का विलोम शब्द है सुप्त, ग्राह्य, मुक्त या लुप्त। तो ग्रस्त का विलोम क्या हो जाएगा? मुक्त हो जाएगा। यानी किसी चीज से आप ग्रस्त हो उससे आप मुक्त हो जाओ तो मुक्त होगा। अगला क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य का चयन करना है। ये सभी जो चार विकल्प हैं, चार वाक्य हैं, इन वाक्यों में से जो वाक्य सही हो उसी का हमें चयन करना है। इन सभी वाक्यों में कहीं पर किसी न किसी चीज़ में गलती होगी, तो हमें वो उस गलती को खोज कर अलग करना है। तो क्या है? मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान है। अगला है मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान स्थित है। मेरे घर के पास एक हलवाइयों की दुकान है। मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है। तो अब यहाँ पर जो राइट होगा वह क्या होगा? मेरे घर के पास। यहाँ तक तो क्या है? सभी में समान रूप से मिल रहा है। अब क्या है? एक हलवाई की दुकान है? नहीं, हलवाई की
एक दुकान है, दुकान स्थित है, ये भी गड़बड़ हो जाए, हलवाइयों तो होगा ही नहीं। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य का चयन करना है। अब शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, तो अनेकों नहीं होता, अनेक होता है। भगवान श्री कृष्ण के अनेकों यहाँ पर भी दिया गया है, गलत है, अनेकों यहाँ पर भी। तो क्या है, श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य का चयन करें। देखो फूल पर भंवरे भिनभिना रहे हैं। देखो फूल पर भंवरे गुंजार कर रहे हैं। देखो फूल के ऊपर भंवरे गुंजारते हैं। देखो फूल के ऊपर भंवरे भिनभिना रहे हैं। तो हमें यही देखना है कि भंवरे भिनभिनाते हैं कि गुंजार करते हैं या गुंजारते हैं। तो क्या है, भिनभिनाना गलत होता है, तो भिनभिनाना गलत हो जाएगा। गुंजारते नहीं, गुंजार कर रहे हैं। क्या, गुंजार कर रहे हैं। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है। अब शुद्ध वाक्य का हमें चयन करना है। उसकी शंका का निवारण हो गया। शंका का निवारण नहीं होता है, उसकी शंका समाप्त हो गई। तो शंका समाप्त नहीं होती, किसी की जब शंका होगी तो उसका समाधान किया जाता है। तो क्या, ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। क्या, उसकी शंका का समाधान हो गया। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध संयुक्त वाक्य का उदाहरण। हमें शुद्ध संयुक्त वाक्य का उदाहरण चयन करना है। मैं परीक्षा देने के लिए इलाहाबाद जा रहा हूँ। देखिए, इसमें संयुक्त वाक्य नहीं है। संयुक्त वाक्य क्या होता है, दो अलग अलग वाक्य होते हैं और वो किसी न किसी शब्द से जुड़े होते हैं। मुझे परीक्षा देनी है अतः दिल्ली जा रहा हूँ। तो ये अलग अलग वाक्य हैं लेकिन बीच में कामा लगा हुआ है। मुझे परीक्षा देनी है और मैं गोरखपुर जा रहा हूँ। अब यहाँ पर देखिए और से जोड़ा गया है, इसलिए यह संयुक्त वाक्य है और दोनों अलग अलग वाक्य भी हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। हमें शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का, कलेश, क्लेश, क्लेश, क्लेश। देखिए सब में क्या है, यहाँ पर समान है, लेकिन जो सा होता है कौन सा, तालव्य सा, मूर्धन्य सा और दंती सा, इन्हीं सब का भेद किया गया है, यानी इन्हीं को अलग अलग लिखा गया है। लेकिन जो शुद्ध होता है उसका चयन हमें करना होता है। तो क्लेश कैसे होता है, ऑप्शन सी के जैसे लिखा जाता है हमेशा, तो वही शुद्ध होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। अब जैसे क्या होता है, श्रृंगार होता है, तो किस प्रकार से श्रृंगार लिखा जाता है इसी का चयन करना है। तो आप सभी जानते हैं ए वाला गलत है, बी वाला गलत है, डी वाला गलत है। तो जो सही है वह हमारा ऑप्शन सी सही होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, यानी शुद्ध वर्तनी वाला शब्द हमें लिखना है। जब ये क्वेश्चन पहले पूछा जाता था तो सभी को गलत हो जाता था, यानी सभी को नहीं पता होता था। लेकिन अब यह क्वेश्चन उज्ज्वल किस प्रकार से लिखा जाता है अब सभी को पता होता है। तो आप सभी बताइए कौन सा सही है, ए वाला, बी या सी या डी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित
में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? हिरण्यकश्यप, 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 हिरण्यकश्यप। तो कौन सा सही है इसमें? ऑप्शन बी सही है। क्या? ऑप्शन बी हिरण्यकश्यप होता है, यानी श पूरा होता है और उसमें छोटी ई की मात्रा लगी हुई होती है। अब आते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। शुद्ध वर्तनी का हमें चयन करना है। कवयित्री, कवित्री, कवयित्री या कवयित्री। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होता है वह आप सभी कमेंट में बताइएगा। तो आज की क्लास कैसी लगी आप यह भी कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त की जाती है। आप सभी का इस क्लास में और इस परिवार में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।